बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकियल प्लेक्सस को थोड़ा सा स्टोरी फॉर्म में डिस्कस करते हैं। हमने ये डिस्कशन में बड़ा अच्छे से किया था, लेकिन वहाँ पे ये स्टोरी डिस्कस नहीं की, क्योंकि एक तो टाइम ज़ाया होता है, बाद सम टाइम स्टोरी आपको अच्छी लगती है, किसी को नहीं भी लगती। जिनको ये तरीका अच्छा लगता है तो वो सीख लें, वरना वो अपने तरीके से याद करें। तो मैंने ऐसे ऐसे याद किया है कि 5 लोग होते हैं, 5 दोस्त होते हैं, या 5 लोग होते हैं, C5 C6 C7 C8 एंड T1। अब ये जो ऊपर वाले होते हैं ये वेल टू डू होते हैं, अच्छे होते हैं और आपस में दोस्ती कर लेते हैं, और ये बाहर निकल जाते हैं, आपस में दोनों मिल जाते हैं। इसी तरह से C8 और T1 ये भी अच्छे वेल टू डू होते हैं, ये भी बाहर निकल जाते हैं और आपस में मिल जाते हैं। C7 वाला बेचारा थोड़ा सा होता है, वेल टू डू नहीं होता है, अकेला होता है। वो कहता है कि मैं क्यों ना निकलूँ, उसको भी रीस आती है, वो भी बाहर निकल चला जाता है। अब जब ऊपर वाले देख रहे होते हैं कि दरमियान वाला, हाँ यार अच्छा नहीं है, ये उसके पास इतना सफ़र करने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए इतना अखराजात नहीं है, तो वो कहते हैं कि हम इसको थोड़ी सी सपोर्ट कर लेते हैं। ये लेकिन ये बड़े गुरूर और फ़ख्र के साथ बैक हैंड, जैसे कहते हैं कि पोस्टीरियरली, अपने जिस तरह से बड़े फ़ख्र से पीछे से याद करके अपने कोई थोड़े बहुत इसको सपोर्ट करते हैं, तो ये इसको अपनी पोस्टीरियर डिवीजन देते हैं। तो ठीक है, ऊपर वाले पोस्टीरियर डिवीजन दे देते हैं, नीचे वाले कहते हैं कि हम क्यों ना सपोर्ट करें, उन्होंने किया तो हम क्यों ना करें। वो कहते हैं हम भी इसको पोस्टीरियर सपोर्ट दे देते हैं। तो ये अपनी पोस्टीरियर डिवीजन ऊपर वाला और नीचे वाला दे देते। लेकिन दरमियान वाला बड़ा जो है ना, चालाक किस्म का, होशियार किस्म का होता है। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो पहले ऊपर वालों ने सपोर्ट किया, तो मैं ऊपर वालों को डिवीजन दूंगा, या ऊपर वालों को सपोर्ट दूंगा। तो वो अपना जो है वो डिवीजन किसको दे देते, पोस्टीरियर डिवीजन किसको देते हैं, नहीं एंटीरियर डिवीजन किसको देते, एंटीरियर डिवीजन दे देते ऊपर वाले दोनों को। अब पोस्टीरियर डिवीजन वो कंटिन्यू रखते हैं, तो इसी तरह से करते करते आगे पोस्टीरियर कॉर्ड बन जाता है। ये वाले अपने इंटीरियर डिवीजन आगे कंटिन्यू रखते हैं, तो ये इंटीरियर डिवीजन से ये, चूंकि ये तो रीजन के हिसाब से है ना कि सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के कौन सी उस पोजीशन पे लाई करते हैं, तो इस हिसाब से ये मीडियल कॉर्ड बन जाते हैं, ऊपर वाला लेटरल कॉर्ड बन जाता है। अब यहाँ तक तो कॉर्ड्स की फॉर्मेशन तक तो आपने आसानी के साथ स्टोरी फॉर्म में याद कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे इनकी फिर टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं, लेकिन टर्मिनल ब्रांचेस कैसे बनती हैं, जो मिडिल वाला होता है ना, पोस्टीरियर वाला, बल्कि पोस्टीरियर वाला, ये आगे दूसरों के साथ नहीं मिलता, फिर ये आगे अकेले ही रह जाते। और जो ऊपर वाले और नीचे वाले होते हैं वो एक दफ़ा फिर आपस में एक दूसरे के सपोर्ट कर लेते हैं थ्रू वन ब्रांच। अब ये है कि दोनों की इंटीरियर या पोस्टीरियर वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक की क्या होगी, लेटरल होगी, दूसरे की मीडियल होगी। मीडियल एंड लेटरल डिवीजन होगी, तो उससे कौन सी नर्व बन जाएगी, मीडियन नर्व बन जाएगी। अब यहाँ पे आपने ऐसे याद रखना है फिर इसकी कुछ ब्रांचेज डिवीजन्स के लिए। तो पहले अगर आप देखें तो रूट्स वाली रीजन से, तो रूट्स वाली रीजन से जो बुक में डिस्कस हुई हैं वो दो ही हैं। तो डॉर्सल स्केपुलर नर्व वो सिर्फ C5 से, और फ्रेनिंग नर्व भी C5 बनाता है, लेकिन वो बुक में चूँकि डिस्कस नहीं हुई। और लॉन्ग थोरेसिक नर्व, चूँकि ये हर नर्व जो है मसल को इनर्वेट करती है, तो उस हिसाब से आप इसके साथ मसल भी नाम याद रखना है, जो वो होपफुली आपने किए होंगे। तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व तो बन गई C5 C6 और C7 से। अब उसके बाद आपने जो है वो कौन सा आगे मूव ऑन करना है, ट्रंक रीजन पे चला जाना है। तो ट्रंक में जो सुपीरियर ट्रंक है या सबसे अपर वाला ट्रंक है, वो ही दो नर्व्स देते हैं। एक का नाम है सुपरास्केपुलर नर्व और दूसरे का नाम है नर्व टू द सबक्लेवियस। ये आसान तरीका ये ना कि आप इसके देखो कि इसके करीब रीजन में नीचे कौन से मसल्स हैं, इसके करीब रीजन में नीचे कौन से मसल्स हैं, तो उन्हीं को ये चूँकि इनर्वेट करती हैं, तो इसलिए उस हिसाब से इसकी ब्रांचेस बन जाती हैं। नेक्स्ट डिवीजन्स में कोई ब्रांच भी नहीं होती है, आपस में सिर्फ ज्वाइनिंग होती है। अब कॉर्ड्स में बड़ी मेन बात है, कॉर्ड्स और टर्मिनल ब्रांचेस। तो कॉर्ड्स में जो लेटरल कॉर्ड है उसके लिए LML, ये ट्रिक याद रख लो। अब LML से लेटरल पेक्टोरल नर्व, और इसके अलावा जो दूसरी है वो लेटरल ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व, और इसके अलावा M जो है उससे मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व। और इसी तरह से जो पोस्टीरियर उसके लिए अल्ट्रा की ट्रिक याद रखो। अब जो मेन है कौन सी, टर्मिनल, वो है एक्सिलरी और रेडियल नर्व। और इसके बाद जो अल्ट्रा है, ये नीचे वाली जो 3 हैं, तो इन हिसाब से ये नीचे वाली 3 याद रख लो। ये नीचे वाली 3 आप देख सकते हो, अपर सबस्केपुलर नर्व, थोरैकोडोर्सल नर्व्स एंड लोअर सबस्केपुलर नर्व। इसके बाद अब मीडियल कार्ड पे चलो, तो M फॉर यू पे आप जहन में रख रहे हो, M फॉर मीडियल भी है और U, तो जाहिर सी बात है इसके आगे उसकी डिवीजन के हिसाब से, तो U मतलब अल्नर नर्व, M मतलब मीडियल ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व, और 4 M हैं तो मीडियल पेक्टोरल नर्व, अच्छा जी, मीडियल ब्रेकियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। इस तरह से आपने ये सारे याद रख लेने और यहाँ पे ख़त्म हो जाता। अब मैं वैसे थोड़ा सा स्टोरी को नरेट करता हूँ विदाउट पॉइंटिंग आउट दैट पर्टिकुलर नर्व। तो उसके हिसाब से ये है कि
5 लोग होते हैं। 5 लोग में C5 C6 C7 C8 एंड T1, उसमें 2 बड़े अच्छे दोस्त होते हैं C5 C6 और 2 दूसरे C8 और T1 बड़े अच्छे दोस्त होते हैं। C7 अकेला रह जाता है या अकेला होता है। उसके बाद C5 और C6 बड़े वेल टू डू होते हैं, वो कहते हैं कि हम दोनों बाहर आउटिंग पे निकलते हैं, वो दोनों मिल जाते हैं आपस में, और इसी तरह C8 T1 भी मिल जाते हैं। तो दरमियान वाला तो उसको रीस आती है, वो कहता है कि नहीं जी मैं भी निकलूँगा, वो भी बाहर निकल आता है। अब जो C5 और C6 वाले होते हैं, वो जो दरमियान वाले को देख रहे होते हैं, वो कहते हैं कि यार इतना अच्छा नहीं है और इसको हम थोड़ी सी सपोर्ट दे देते हैं, तो वो उसे एक बड़ी पोस्टीरियरली सपोर्ट करते हैं, इंटीरियरली नहीं करते। इंटीरियर वाले आगे कंटिन्यू करते हैं, पोस्टीरियरली सपोर्ट कर लेते हैं। इसी तरह से C8 और T1 वाले भी उसको क्या कर लेते हैं, पोस्टीरियरली सपोर्ट कर लेते हैं। और वो जो होता है वो जिसने पहले उसको सपोर्ट किया उसको बड़ी खुशदिली के साथ इंटीरियरली सपोर्ट करता है, ये इंटीरियर ब्रांच दे देते हैं। तो वो किसने सपोर्ट किया होता है, C5 C6 ने किया होता है, तो इसलिए वो सुपीरियर वाले जो आगे ब्रांचेस जा रही होती हैं उसमें जब डिवीजन बनती है तो उसको वो अपनी वाली आगे एक डिवीजन दे देते हैं। तो अब इस तरह से पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द सुपीरियर मिडल एंड इन्फीरियर से कौन सा बन गया, पोस्टीरियर कार्ड बन गया। और इसी तरह से जो लेटरल कार्ड बन जाते हैं वो सुपीरियर की इंटीरियर डिवीजन से और मिडिल की इंटीरियर डिवीजन से बन जाता है। इसी तरह से मीडियल कार्ड बन गया वो जो इन्फीरियर की इंटीरियर डिवीजन से कंटिन्यू होकर आगे चला गया। इसी तरह से वो आगे जाके टर्मिनल ब्रांचेस बन जाती हैं। पोस्टीरियर वाला किसी के साथ ज्वाइन नहीं करता, लेकिन जो लेटरल वाला और मीडियल वाला होता है वो आपस में फिर एक दफ़ा से ज्वाइनिंग कर लेते हैं। लेटरल की लेटरल ब्रांच और मीडियल की मीडियल ब्रांच आपस में ज्वाइन करके वो क्या बनाती हैं, मीडियन नर्व बना देती हैं। बाकी इसके अलावा जो नर्व्स हैं या मसल सप्लाईज हैं या जो बाकी जो भी सिस्टम है वो आप इससे LML से, अल्ट्रा से और M4U से याद रख सकते हैं। और आसान बात यह है कि यहाँ पे ये जो थोड़ी सी ये वाली कन्फ्यूजिंग होती है यहाँ तक, तो इसमें यह है कि जो मसल जिसके करीब हो या रीजन के हिसाब से, मतलब इसमें नाम से ही पता चलता है कि कौन से मसल को इसने इनर्वेट करना है। थैंक यू सो मच। बाकी ये है कि